नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 22 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिया था। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं 23 से। तो देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चंस में क्या है लिखा है कि if fx is equals to cos square x upon 1 plus sin square x, then the value of f pi by 4 minus 3f pi by 4। आपके पास ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें यहां पर भी पाई बाई 4 है और यहां पर भी पाई बाई 4 है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करके हम लोग -2f पाई बाई 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? आपने क्या किया, -3f पाई बाई 4 से f पाई बाई 4 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना मिलेगा, -2 टाइम्स ऑफ f पाई बाई 4। अब अगर f पाई बाई 4 की वैल्यू पता चल जाए तो हमारे पास ऑप्शन भी पता चल जाए कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो आपने कहा सर इसका f पाई बाई 4 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x है इसके स्थान पे क्या रख दिया जाए, पाई बाई 4। तो रख दो भाई। तो f पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 आएगा भैया। अब आपके पास देखिए पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 अपॉन 1 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां साइन पाई बाई 4 1/√2, स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या मिलेगा, बोले 1/2। अब जरा बेटा इसको सॉल्व करो तो 1/2 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2, 2 फिनिश हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। ये तो f पाई बाई 4 की वैल्यू आई, कितनी आई, 1/3। अब आपके पास मान है कितना, -2 टाइम्स ऑफ f पाई बाई 4। तो ये जो f पाई बाई 4 की वैल्यू आई ये यहां उठा के रख दी जाए। तो अभी आपके पास क्या मिलने वाला है, आप बोलोगे -2 इंटू 1/3 दैट शुड बी -2/3। क्या इन चार ऑप्शंस में कोई वैल्यू दी गई है? आप कह देंगे नहीं सर, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, डी इज द राइट। चलिए, तो इसका आंसर डी सही था। अब हम लोग चलते हैं 24 क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें कहा है, क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर समझिए कि कह क्या रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक पॉइंट निकालना है y इक्वल टू एक्स क्यूब पर, जिस पर जो टेंजेंट है इज पैरेलल, समांतर है, टू द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट्स a -1 एंड b 2 8। मतलब बिंदुओं -1 और 2, 8 से जाने वाली जीवा किसी कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के कैसे है, पैरेलल है। उसने कहा कि ऐसे करके कोई कर्व है और इस कर्व पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई है और यहां पे एक जीवा है ए और बी से जाने वाली। तो ये स्पर्श रेखा इस जीवा के क्या है, बोलो, पैरेलल है, समांतर है। तो वो बिंदु कौन सा है, यानी ये वाला बिंदु निकालना है। चलिए, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहली बात मैं पॉइंट मान लेता हूं, इसको मैंने पॉइंट मान लिया कि वो पॉइंट x1, y1 है। अब देखिए, अगर x1, y1 पे इस कर्व का स्लोप निकाला जाए तो कैसे आएगा बेटा, आप कह देंगे कि सर जी इसका डिफरेंशिएशन करा लो।
तो dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। किस पॉइंट पे निकालना है? x1 कामा y1 पे। तो dy बाई dx, ये dy बाई dx किस पॉइंट पे? x1 कामा y1 पे कितना आ जाएगा? 3x1 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जो कॉर्ड है वो कॉर्ड इस टेंजेंट के पैरेलल है, तो इसका भी जो ये कॉर्ड है इसका भी स्लोप निकाल लें। तो आप यहां पे लिख सकते हो, मैं इधर लिखे देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा ऐसे करके। स्लोप ऑफ ए बी वो कितना हो जाएगा? आप जानते हो y2 माइनस y1 8 माइनस -1, तो यानी कितना मिल जाएगा? 8 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस -1, दैट इज क्या मिलेगा? ये ऊपर 9 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगी। यानी इसको अगर क्रॉस किया तो 3 मिल गया। अब देखिएगा ये जो स्लोप है, ये स्लोप और जो टेंजेंट का स्लोप है 3x1 स्क्वायर, ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि टेंजेंट इस कॉर्ड AB के क्या है? पैरेलल है। तो आप क्या कह सकते हो? यहां पे लिख दिया m1 इक्वल टू m2। अब m1 इक्वल टू m2, तो m1 आपके पास कितना था? इसको मैं साफ कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा यहां पे। अब देखिए क्या मिलेगा? m1 इक्वल टू m2, ये तो ये 3x1 स्क्वायर आया था पीछे आपने देखा, और ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 3 के, तो 3 से 3 कट जाएगा। x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 या x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर? अब ये जो पॉइंट थे x1 y1 ये इस कर्व पे भी होंगे, तो यहां पे y1 का मान कितना होगा? x1 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट लेट किए थे आपने कौन से? x1 कामा y1, वो इस कर्व पे भी होंगे। तो आपने कह दिया सर जी इसको संतुष्ट करेंगे, तो y1 इक्वल टू x1 क्यूब हो जाएगा। अब अगर x1 का मान आप क्या रखते हैं? 1, तो y1 देखो बेटा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और अगर x1 का मान -1 रखते हो तो y1 क्या मिलेगा? -1। तो आपके पास पॉइंट क्या मिल रहे हैं? 1 1 और -1 -1। अब आप देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? पॉइंट निकल रहा है 1 कामा 1 एंड -1 कामा -1, तो इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है? आपके पास A इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ गए ना? तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत आसान लगने लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑफ द कर्व। ये कर्व दिया गया है और इस कर्व के माध्यम से आपको एसिम्पटोट्स निकालना है। किसके पैरेलल? बोला एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट में कि जब एसिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के निकाली जाती हैं, तो अगर आप एक्स एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हो तो जो दिया गया कर्व है उस कर्व में एक्स के हायर पावर टर्म्स देखो, हायर पावर टर्म्स उनको देखिए और उस हायर पावर टर्म्स का कॉफिशिएंट निकालिए। फिर जो कॉफिशिएंट मिले उसको 0 कर दीजिएगा। जो आएगा वो एसिम्पटोट्स मिलेगा किसके थ्रू? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस के थ्रू पूछ रहा है तो आप वाई की हायर पावर टर्म्स देखो और उसके हायर पावर टर्म्स के कॉफिशिएंट्स को निकालो, उसको आप कॉफिशिएंट को 0 कर दो, बस फिर क्या आपको वाई एक्सिस के पैरेलल निकल आएगा।
तो मैंने कहा कि आपके पास कर्व जो दिया गया है वो बेटा ये दिया गया है, किसके पैरेलल निकालना है, एक्स एक्सिस के। तो हायर पावर टर्म्स ऑफ एक्स कौन कौन से हैं, एक्स की अधिकतम घात यहां पे कहां कहां है। आप कह दोगे सर जी यहां पे है और कहीं है, बस दो ही घात है और तो कहीं है ही नहीं। तो आपके पास एक ही टर्म्स आ गया एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए इसका जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, मैंने क्या कहा था, उसे जीरो बनाना है। तो कॉफिशिएंट क्या है, वाई, इसे जीरो बना दो तो y इक्वल टू जीरो। अब y इक्वल टू जीरो आ गया तो यही क्या है, आपकी एसिम्पटोट्स है, जो कि किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल। तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आप बोल देंगे सर जी सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आप चारों ऑप्शंस में देख लीजिएगा कौन सा सही आपके पास सी दिख रहा है, दैट इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है 26 नंबर में, इफ fx is equals to 4x square then the value of c in the interval -1, 3 for which f dash c is equals to f3 minus f minus 1 upon 4। बहुत आसान है, क्या है कि इस फंक्शन fx is equals to 4x स्क्वायर में एक इंटरवल है -1, 3 और इसमें एक वैल्यू c है, उसका मान निकालना है इस इंटरवल में -1 और 3 के बीच में। जबकि f डैश c आपको ऐसा करके दिया गया है कि f3 माइनस f माइनस 1 अपॉन 4। तो चलिए भैया निकाल लो f डैश c। तो सबसे पहली बात तो आप f3 निकालो। अभी देखिए f3 निकाल लो तो ये फंक्शन दिया गया है, अब सभी को f3 का मान निकालना आना चाहिए। इस x के स्थान पे 3 रख दिया जाए फंक्शन में। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। तो x का मान उठा के यहाँ पे 3 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 4 जा 36। फिर f माइनस 1 निकाल लो तो f माइनस 1 क्या आ जाएगा, 4 इंटू -1 टू द होल स्क्वायर दैट इज 4। क्लियर। अभी देखिएगा आपके पास f डैश c कह रहा है, तो डैश माने तो डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो fx दिया गया इसका डैश निकाल लो तो f डैश x कितना आ जाएगा, आप लोग बोल देंगे सर जी 8x आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ f डैश c है तो x के स्थान पे क्या रख दें, c रख दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश c इक्वल्स टू 8c। अब आप लोग समझदार हो कि ये जितनी भी वैल्यू आई है f3 की, f माइनस 1 की, f डैश c की, सारे मान उठा करके ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें रख दिया जाए। क्यों भाई, तो चलिए हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्या दिया गया है, दे रहा है f डैश c कितना आया 8c इक्वल्स टू f3 की वैल्यू कितनी आई है 36 और माइनस देखिए f माइनस 1 कितना आया 4 अपॉन 4। तो 8c इक्वल्स टू 36 में 4 गया तो 32/4, इसको डिवाइड कर दो तो 4 8 जा 32। तो 8c इक्वल्स टू 8 से 8 फिनिश, c इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 1। आप ऑप्शन देखो कौन सा सही है, आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी इज द राइट आंसर। क्लियर, मैं इसको रेड से लगा देता हूं, बी इज द राइट आंसर। समझ गए ना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि पीजीटी टीजीटी की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।